खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो खुदा का कलाम है वो हम प्रभु के वचन से देखेंगे। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार की ज्योति है, रोशनी है। मेरे अजीजों, ये वचन जो है वो बाइबल, कोई भी बाइबल कवर हम लेते हैं तो उसके ऊपर ज्यादातर लिखा रहता है, भजन से आता है 119 से 105 पद जो आप पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए। हालेलुया। ये क्यों लिखा गया, क्यों कहा गया? मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन जो है वो सचमुच ज्योति है, रोशनी है, जिसके द्वारा इंसान पाप के अंधेरे से क्या होता है? बचता है। पाप के अंधेरे से बचता। हालेलुया। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। पाप के अंधेरे से, वचन की रोशनी से इंसान जो है बचता है। हालेलुया। आप बताइए कितने लोग हैं जो प्रभु के वचन को हर रोज पढ़ते हैं? इसका मतलब यह है कि अगर आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते तो आपकी जिंदगी में अंधेरा तो आना ही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन कह रहा है। आप सोचेंगे कि पासवान जो है वो लगातार जो वचन है उसको अलग अलग तरीकों से बताता है। ये खुदा का इंतजाम है, प्रभु का इंतजाम है। मेरे जीजो, वचन की रोशनी में हम नहीं चलते, क्योंकि जब हम कैंडल जो है उसको तीली लगा करके जलाते हैं तभी रोशनी देती है। तो बाइबल जो है वो हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए एक रोशनी का, एक कैंडल का काम करती है। जब हम उसको खोलेंगे, जब उसको पढ़ेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तभी तो हमारे जीवन में ज्योति जलेगी। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला। हालेलुया। आप देखिए कितना फ्रेश खुदा का कलाम है। हम दुकान पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें फ्रेश फ्लावर जो है वो दीजिए। प्रभु का वचन जो है वो फ्रेश हमें खुशबू देता है, हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है और बरकतों से मालामाल करता है। मेरे जीजो, सचमुच प्रभु जो है वो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में आता है। कोई बात नहीं, वो मिठाई लेकर के आए हैं, है ना, क्योंकि मिठाई जो है वो भी जरूरी है ना, लेकिन जो आत्मिक भोजन है वो भी जरूरी है। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप वचन को सुनते हैं, भला मिठाई हो या फिर गुलाब जामुन हो, आपको उधर नहीं देखना, आपको प्रभु के वचन की रोशनी जो है उसको लेना है। वो तो हमें मिलेगा, क्योंकि वो किसके लिए है? हमारे लिए। लेकिन वचन जो है हमारी रूह के लिए एक हमें तरोताजा करती है। मेरे अजीजों, रोशनी जो है वो इंसान को चलने के लिए एक दिशा देती है। इसी प्रकार प्रभु का वचन जो है जब हम चलते हैं तो वो हमें एक रास्ता देता है। तो जब हम पढ़ेंगे नहीं, जब हम उसके ऊपर गौर नहीं करेंगे तो कैसे हमें पता चलेगा? मेरे अजीजों, हम टीवी पे देखते हैं, बड़े बड़े जो प्रचारक हैं उनको देखते हैं, बड़े बड़े थॉट्स जो है उसको हम देखते हैं, तो हम जो देखते हैं, जो करते हैं, उसी बात को लेकर के अपनी जेब में डाल लेते हैं। फिर कहते हैं, अरे ऐसा नहीं, ऐसा है। कोई बात करता है तो 36 बातें जो है वो सुना देता, उसमें मैंने ये देखा, उसमें मैंने ये पढ़ा था, और पता उसे कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कुछ चाहते हैं कि हमें पता
यंग बच्चे जो है जब वो होती है अपने कंफर्मेशन होती है बिशप साहब के द्वारा, जब बिशप साहब डीएस साहब को अथॉरिटी देते हैं तो उस समय क्या दिया जाता है? प्रभु का वचन, है ना? तो क्या हम उस वचन को पढ़ते हैं, उस वचन को लेते हैं? मेरे अजीजों, खुदा का वचन हमें बताता है। दूसरा, वो अंधेरे की गुनाह जो ठोकरें हम खाते हैं, वचन अगर पढ़ेंगे, दुआ हम करेंगे, तो वो गुनाह से, वो बदी से, वो ठोकरों से खुदा का कलाम जो रोशनी है वो हमें बचा करके रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वचन को हम छोड़ देते हैं। वचन है क्या है? हमारी जिंदगी अंधेरे में, गुनाहों में, बदियों में, गुनाह बदियां जो एक अंधेरा है, ठोकरें खाते फिरते हैं, है ना? लेकिन उन ठोकरों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, दुनिया में आए। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 4 और 5 आयत में वचन में लिखा है, वचन में जीवन है और जीवन मनुष्यों का चानन है, रोशनी है, ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन करके इस संसार में, इस दुनिया में अपना दिन चल रहा है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 4 और 5 आयत में आप पढ़ सकते हो। तो जो रोशनी है वो कहां पर चमकती है? अंधेरे में, है ना? अगर ये लाइटें जल रही है, सारी लाइटें जल रही है ना, इसमें एक लाइट आप और जला दोगे, उसे क्या पता चलेगा? लेकिन जब अंधेरा होता है उस समय आप लाइट जलाओगे तो वो रोशनी, अगर आप अपनी लाइट जो है अपने हृदय में, वो ज्योति प्रभु की जो है उसको जला करके रखेंगे, तो अंधेरा जो है वो आपके पास कभी भी आएगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो अंधेरा है उसको काबू करने के लिए प्रभु यीशु मसीह रोशनी बन के इस संसार में आया, उसने चरनी में जन्म लिया और चारों तरफ जो है वो रोशनी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो रोशनी है, इसलिए परमेश्वर का शब्द जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। कई लोगों ने अपनी बेटियों का नाम ही ज्योति, है ना? मेरी सिस्टर इन लॉ, उसका नाम भी ज्योति है ना? बहुत सी ज्योतियां हैं, है ना? कई बार कुछ जो है वो अपने नाम रख देते हैं भी शांति। एक बार हमारे स्टूडेंट थे कॉलेज में मेरे साथ, इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में, तो वो कहते थे मेरी माँ का नाम कोई शांति है, लेकिन मेरे घर में शांति को लड़ती ही। नाम रखने से कुछ नहीं होता, मसीह लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब तक हम प्रभु के वचन की जो रोशनी है उसके अंदर नहीं जाएंगे, उसके अंदर नहीं चलेंगे, तब तक हमारे दिल का, हमारे जीवन का अंधेरा बहुत दूर नहीं होगा। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। हालेलुया। अब किसके पीछे चलना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे। वेरी गुड। किसके पीछे चलना है? हाँ, क्योंकि जब कोई जवाब देता है तो इसका मतलब है कि वो सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा जितनी देर मैं संसार में हूं, जितनी देर में संसार में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, है ना? जब एक बड़ा विद्वान जिसको कहते हैं कि होशे, हम तो उसको नहीं मानते, है ना, क्योंकि वो बहुत ही कई प्रकार की बातें जो है, कई जो धार्मिक लोग हैं उनके बारे में वो बोलता है। उसको 30 साल से कम बच्चे जो है वो किताब को नहीं पढ़ते। तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं जगत में हूं, मैं जगत की,
इसका मतलब उसके बाद यीशु मसीह कुछ भी नहीं है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसलिए नहीं कहा, यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जितनी देर तक मैं संसार में हूं मैं जगत की ज्योति हूं, क्योंकि वो तो कभी खत्म नहीं, क्योंकि उसने खुदा के कलाम में रेवलेशन में प्रकाश वाक्य में एक बार उसी 17 में लिखा है, मैं आदि और अल्फा और यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का, आप समझ सकते हो कि प्रभु जो है, क्या यीशु मसीह के इंसान बना वो तो पहले भी था, वो तो पहले भी था। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत से लोग जो है इस ज्योति को धीमा करने की कोशिश करते हैं, इस ज्योति को दबाने की कोशिश करते हैं। उसने जन्म लिया, उसको मार दिया गया, गाड़ दिया गया, सारा कुछ हुआ, उस ज्योति को दफन करने की कोशिश करी। क्या दफन हो गया? क्या हो गया? दफन करने के बाद क्या हुआ? बोलिए हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से, इसलिए वो हमेशा के लिए जगत की, उसके पीछे चलने की जरूरत है। ये जो कैंडल है वो तो जलाएंगे, मोम बन के पिघल जाएगी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह का नाम अपने मन में रखेंगे तो कभी भी खत्म नहीं। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपको ठीक रखेगा। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है यहां पर हमें बताता है, यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 46वीं आयत में, आप ध्यान से सुने, मैं इस संसार में ज्योति बन करके आया हूं। उसने कहा मैं इस संसार में ज्योति बन करके आया हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो कदे भी अंधेरे में नहीं चलेगा। हालेलुया। विद प्रूफ खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है, जो उसके पीछे चलता है वो कभी अंधेरे में नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए एक रोशनी बन करके आया, और पाप जो है वो अंधेरे को दर्शाता है, और रोशनी जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है। जब दुनिया में पाप था, संसार में पाप था, तो प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन के आया। आज हम उसी ज्योति की गवाही देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 30वें आयत में लिखा है, इस संसार का बादशाह शैतान जो है वो बड़ा घबराता है, भयभीत होता है प्रभु यीशु मसीह से, पर वो शैतान जो है वो दुनिया का बादशाह तो बन जाता है, पर परमेश्वर के अधिकार से ऊपर नहीं है, उसके नीचे है। हालेलुया, है ना। रख दो शैतानू पैरा थले, है ना। संदीप गीत गा रहे थे ना, रख दो पैर शैतानू पैरा थले, यसू दी बल्ले बल्ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सबसे ऊपर है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। मेरे अजीजों, जो लिखते हैं उसमें जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत में, यह सिद्ध किया गया है कि परमेश्वर जो है वो रोशनी है और उसमें बिल्कुल अंधेरा नहीं है। यानी परमेश्वर जो है वो पवित्र है, यानी यीशु मसीह पवित्र है और उसमें बिल्कुल पाप नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? उसमें बिल्कुल पाप नहीं है, उसमें बिल्कुल पाप का अंश नहीं है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा मां मरियम की गर्भ में पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है वो हमें ये भी बताता है कि प्रभु यीशु मसीह रोशनी क्यों है और उसमें अंधेरा क्यों नहीं है। इसलिए कि वो पवित्र आत्मा से ही पैदा हुआ, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है। भजन संहिता 84 उसकी 11वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक सूर्य की तरह,
अब ये सूरज नहीं है, वो तो एक एग्जांपल दी गई है। जैसे ये सूरज जो है सुबह चढ़ता है और शाम को ढल जाता है, इस सूरज को भी उसी खुदा ने बनाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो सूर्य है जो दिन और रात चला जाता है, हर समय, ना वो सोता है ना वो उंघलाता है। वो सूर्य सिर्फ दुनियावी जिंदगी को जीने के लिए नहीं हमारी मदद करता, बल्कि हमारी जो रोशनी जो है, जो सृष्टि की क्रियाएं जो है उसके लिए काम नहीं करता, परंतु परमेश्वर वो बिल्कुल मतलब दोनों साइडों से हमारी आत्मा की जिंदगी को भी और दुनियावी जिंदगी के ऊपर भी अपनी रोशनी देता है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 45 में अगर आप पढ़ोगे तो खुदा के कलाम में लिखा है, सूरज बहुत उत्तम सूरज है। मसीह वो सूर्य है जो बहुत ही उत्तम सूर्य है, उसके अंदर इतनी रोशनी है। मेरे अजीजों, मलाकी की किताब उसका 4वां बाब उसकी 2री आयत में लिखा है, यीशु धार्मिकता का सूरज। हालेलुया। धर्मियों के लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों में शिफा होगी, उससे लोग चंगाई पाएंगे, उससे लोग बरकत पाएंगे। मेरे अजीजों, पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी रूहों को रोशनी से भर देता है। कैसे वो धार्मिकता को सूर्य के साथ जब धार्मिकता जुड़ जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हमारी आत्मिक जिंदगी, हमारा आत्मिक जीवन जो प्रभु के साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। वचन में लिखा है कि हमारी जिंदगियों में सब तरह की जो आत्मिक जो अंधेरा है ना, आत्मिक अंधेरा जो है उसको दूर करता है, हमारी आत्माओं को रोशनी से भरता है। जैसे डर, निकम्मापन, शैतानी बातें, शैतानी चालें और हर तरह की बुरी बातें जो हमें मुक्ति का जो रास्ता है उससे दूर ले जाती है, उससे हमें वो धार्मिकता सूर्य जो है छुड़ाता है। यानी जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें बचाता है। यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, जब हमारी रूह ज्योति से भर जाती है या रोशनी से भर जाती है तो हम रोशनी में ही चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं देखता हूँ जयपुर भी एक शराबी बंदा जो है अच्छा वाला होता है, सुबह देखो अच्छी भली बातें करता है, अगर शाम को कोई फंक्शन है उसके पास चले जो अगर वो शट गया तो 2-4 बोतलें जो है वो चढ़ा ली, तो उसके बाद आप जाके मिलके देखो वो ऐसे भर जाता है कि जैसे ना कहता है तू कौन भाई है, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं बादशाह हूं, है ना, वो वैसे भर जाता। लेकिन जो प्रभु की रोशनी से भरे होते हैं वो और लीन हो जाते हैं, है ना। वो कहते क्या मसीह आइए बैठिए, आप कैसे हो, खुदा का शुक्र, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति, वो प्रभु की बातें करता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत में, जो रूह की रोशनी से भर जाता है वो रूह की रोशनी से चलता है। और ये यशायाह नबी के द्वारा भी इसको स्पष्ट जो है वो किया गया है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 2रा बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा, आओ हम रोशनी में चलें, आओ हम ज्योति में चलें, क्योंकि प्रभु जो हमें देता है, संत पौलुस रसूल भी ये हदायत देता है कि हमें अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में चलना चाहिए। कौन सी रोशनी? प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। इफिसियों उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, पहले तो हम अंधेरे के वास्ते या वासी थे, क्योंकि रात का संबंध जो है वो दिन के साथ होता है, रात होती है तो फिर दिन भी होता है। लेकिन जब तक हमारी धार्मिकता रूहानी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ती है तो प्रभु यीशु मसीह
हमारे जीवन में रोशनी देता है तो हम रोशनी के वारस बन जाते हैं। हालेलुया। जैसे प्रभु के वचन में यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा उतनों को प्रभु ने अपने बेटे और बेटियां होने का हालेलुया रोशनी है। उस रोशनी में हम चले, हम अपना जीवन जो है व्यतीत करें। मेरे अजीजों, बुढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बड़े हो या जवान हो, यंग हो, अगर आप प्रभु में चलेंगे आपको इतना आनंद आएगा आप सोच भी नहीं सकते। आप कहेंगे कि मैं तो ऐसे ही भटकता रहा, टेंशन लेता रहा, परेशान होता रहा, लेकिन खुदा के लिए आप काम करोगे, प्रभु के लिए आगे आओगे, आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे, आप खुशियों से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारा जो अंतःकरण है, जो आत्मिक जागृति है, उसे सुचेतना और वो शुद्ध हो जाता है जब हमारी जिंदगी में प्रभु की रोशनी आती है। हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारी रूहों में जो अंधेरा है वो सब बिल्कुल खत्म हो जाता है और परमेश्वर जो है अपना जीवन जो है हमारे ऊपर निशावर उसने कर दिया है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, जैसे रवा, बिलोर, जैसे बांटा जो होता है जिससे गोटियां खेलते हैं, है ना, जितना ज्यादा चमकता है ना, तो जब सूर्य उसके ऊपर पड़ता है तो कैसे और रोशनी से वो चमकता है ना। आप ऐसे करके खेलते ना, ऐसे टच करता लगता है और सूर्य के सामने उसको रखे आप, कैसे चमकता है। इसी प्रकार मेरे अजीजों, आप लोग प्रभु के सामने जो आत्मिक सूर्य हमारे लिए उसके सामने अपने आप को रखें। जब अपने आप को आप रखेंगे, एक विश्वासी का जीवन जो है इसी तरह से अंधेरे से बाहर निकल करके उस लोर की तरह, उस क्या हिंदी में क्या कहें, कंचे, उसकी तरह वो चमकता। तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी आज जो चर्च में बैठे हैं, देखो चमक रहा, जब गाना गाते कैसे चमक आ जाती है ना, जैसे हम वचन सुनते कैसे चमक आ जाती है। तो ये चमक जो है वो हमारे, जो रोशनी जो है, चमकीलापन जो है वो हमारी जिंदगी में आ जाता है और हम लोग जो है खुश हो जाते हैं। परमेश्वर आपके ऊपर, आपकी जिंदगियों के ऊपर मुक्ति का सूर्य जो है वो। मेरे अजीजों, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो ज्योति है हमारी जिंदगी में हथियार के रूप में काम करती है। हथियार के रूप में एक हथियार क्या हमारा बाइबल है। जब बाइबल को लेकर के चलते हैं तो शैतान जो है वो घामता है। मेरे अजीजों, रोमियो की पुस्तक उसका 13वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यीशु के द्वारा हमारी जिंदगियों में जो दाखिल हुई रोशनी है वो अंधेरे के खिलाफ जो है वो यज्ञ करती है, बढ़ती जाती है, लड़ाई करती है ना। और शैतान जो है एक मसीह विश्वासी की जिंदगी को तरह तरह के अंधेरे में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु यीशु की जो तलवार है, जो वचन है, जो रोशनी है, वो उस अंधेरे से हमें निकाल करके चट्टान पर खड़ा कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप फंसे हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं आपके घर में, आपके जीवन में। वो आपको उस बदहाली से निकालना चाहते हैं, उस गंदगी से आपको निकालना चाहते हैं। मेरे अजीजों, ये आजमाइशें हैं, ये पेशकशें हैं खुदा की कि तुम परेशान हो तो मेरे पास आओ, तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, भूखे हो तो मेरे पास आओ, बीमार हो तो मेरे पास आओ, तंगी तकलीफ में हो तो मेरे पास आओ। वो सारी तकलीफों से, सारी परेशानियों से हमें आजाद करके अपने रूह का मसा जो है उससे हमें भरना चाहता है। इस समय प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है वो अंधेरे को दूर भगा सकती है और कोई भी नहीं है। और जो ज्योति रोशनी है
वो अंधेरा पैदा नहीं करती, बल्कि वो आपकी जिंदगी से अंधेरा जो है दूर करती है। जो शैतान है वो मालिक बन के आपकी जिंदगियों का बैठा है, लेकिन वो मालिक नहीं है। आपकी जिंदगियों का मालिक जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो अंधेरे को दूर करके आपके जीवन में आना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की, आई एम द लाइट ऑफ दी वर्ल्ड। इस संसार की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, और ज्योति बन के इस संसार में, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। आज हमें जरूरी है कि हम उस चीज को समझें। हमें मुक्ति देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आया। बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम प्रभु के घर में परमेश्वर की वाणी को सुन करके हमारी आत्माएं जो है उसका बोझ जो है वो हल्का हो जाता है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। हम अपने आप को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा स्वभाव मेरा है वैसे तुम्हारा भी होना चाहिए। लविंग नेचर रखें, लड़े मत, लड़ाई मत करें। मियां बीवी जो है एक दूसरे के साथ ना लड़े, बच्चे जो है एक दूसरे के साथ ना लड़े, कलीसिया जो है एक दूसरे के साथ ना लड़े, पासवान जो है एक दूसरे के साथ ना लड़े, क्योंकि यीशु मसीह की रोशनी जो है वो आपके पास आती है। दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, बड़े महान फजल के द्वारा प्रभु जी ये हमें अवसर दिया कि हम खुदावंद आपकी खिदमत को प्रभु वचन के द्वारा कर सके। दुआ करते हैं प्रभु जितने भी बहन भाई जगह पर आए हैं आपने ब्लेस करे, बरकत दे, अपनी बरकतों से मालामाल करे। जो लोग इस वीडियो के द्वारा खुदावंद आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी आप उन्हें बरकत दें। हमारे चर्च के एक एक मेंबर के अंदर खुदावंद अपनी रोशनी पैदा करें, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर जी आपका वचन खुदावंद इनके दिलों पर नक्श हो, ताकि खुदावंद हर एक अपनी आस उम्मीद को पूरा करे। जितने नौजवान खुदावंद, बहने, बच्चे, बुजुर्ग बैठे हैं उन सबको ब्लेस करे, बरकत दे। हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए और तमाम प्रभु पिता परमेश्वर जी जितने लोग खुदावंद प्रभु जी इस वचन के द्वारा खुदावंद आशीषित होते हैं सबके लिए दुआ करते हैं। आप सबको ब्लेस करें और बरकत दें, मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया।